तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 सेकंड्स के लिए यहाँ पर स्क्रीन हमारी रुकेगी, उसके बाद हमारी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, इसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। अप टू 5 सेकंड्स तक आप इसको लगा सकते हैं। स्क्रीन को आप अप टू 5 सेकंड्स तक रुकने देते हैं, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, ओपन करते हैं होम स्क्रीन को। ओके, तो कैसे करते हैं, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर फाइल्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, फाइल्स ओपन हो जाएंगी। प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन है, दिस इज होम स्क्रीन विजेट लगा हुआ है। ओके, टेक्स्ट दिया हुआ है मैंने यहाँ पर होम टाइटल में मैंने होम स्क्रीन लिखा हुआ है। और इस क्लास का नाम क्या है, होम स्क्रीन, जो कि मेन डॉट डार्ट के अंदर मैंने होम स्क्रीन में यहाँ पर पास कर दिया है। आई होप यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा। ये देखें, मटेरियल यूज़ अगर यहाँ पर आप ट्रू करते हैं, ये भी आपको एक बात बताना चलूँ कि इस अपडेट में अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी ट्रू होता है तो यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं होता। यहाँ पर आप फॉल्स कर दें तो यहाँ पर कलर शो हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने ब्लू कर रखा है, डीप पर्पल वैसे होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमारी जो मेन स्क्रीन होगी, हमारी जो मेन डॉट डार्ट फाइल है, इसकी होम स्क्रीन में यहाँ पर होम स्क्रीन पास है। ओके, होम स्क्रीन हमारी ये वाली है। हम बोलते हैं नहीं, हमारे पास एक ऐसा पेज शो होना चाहिए, एक ऐसी स्क्रीन शो होनी चाहिए जिसमें हमारा लोगो लगा हो या हमारी एप्लीकेशन का नाम हो। सिर्फ वही हमारे पास स्क्रीन शो हो फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, लिब फोल्डर में हम यहाँ पर न्यू ओके डार्ट फाइल एक क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैं रख दूंगा स्प्लैश स्क्रीन। ओके, स्प्लैश स्क्रीन मैंने नाम रख दिया और यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे मटेरियल लाइब्रेरी को। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेटफुल विजेट में लगा दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा स्प्लैश स्क्रीन। ओके, अब हम करेंगे क्या, मेन डॉट डार्ट फाइल में हम होम स्क्रीन को नहीं पास कराएंगे, हम पास कराएंगे स्प्लैश स्क्रीन को। क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है तो होम के आगे जो भी स्क्रीन हम यहाँ पर देंगे वो स्क्रीन ओपन होती है। पहले होम स्क्रीन यहाँ पर लिखा हुआ था तो ये वाली होम स्क्रीन ओपन हो रही थी, लेकिन अब मैंने स्प्लैश स्क्रीन कर दिया है। अब सबसे पहले क्या ओपन होगा, हमारी स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन हम रन करेंगे तो ये स्क्रीन होगी। अब इस स्क्रीन को हम सबसे पहले डिज़ाइन कर देते हैं, स्कैफोल्ड। ओके, नॉर्मली जो होती है वो मैं वैसे ही बनाऊंगा और इसमें कोई ऐप बार भी नहीं होता, मोस्टली ऐसे ही होती हैं स्प्लैश स्क्रीन्स। उसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ सेंटर। ओके, सेंटर, और सेंटर पे चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, स्प्लैश स्क्रीन ही नाम रख दूंगा। वैसे नॉर्मली एप्लीकेशन का नाम होता है या फिर लोगो वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ओके, कॉलम विजेट को यूज़ करते हुए आप लोगो भी लगा सकते हैं, आइकन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग करूँगा, टेक्स्ट स्टाइल। ओके, टेक्स्ट स्टाइल सबसे पहले यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर राइट साइड में हमारी जो स्क्रीन है वो आ चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में कर दूंगा इसका 30। ओके, 30 मैंने कर दिया, ये बड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट भी लगा दूंगा, फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके फोल्ड में अभी वाइट बैकग्राउंड है तो मैं इसको कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू, कौन सा, ये वाला ब्लू ग्रे रख देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है। कलर्स डॉट वाइट इस पर सुटेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, स्प्लैश स्क्रीन हमारी बन चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये जस्ट 5 सेकंड्स के लिए हमारे पास शो हो, उसके बाद वापस हमारी होम स्क्रीन शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे इनिट स्टेट में। ओके, इनिट स्टेट का आपको अगर मालूम नहीं है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, कि ये इनिट स्टेट क्या होता है। थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन डीपली एक्सप्लेन के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनिट स्टेट मैंने लगा दिया, मतलब कि जब भी हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, ये अभी आपको स्प्लैश स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन इस स्प्लैश स्क्रीन को दिखाई देने से पहले ये इनिट स्टेट फंक्शन में आएगा और जो भी यहाँ पर करना होगा वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, मतलब कि ये हमारी स्टेट है, तो ये इनिट स्टेट होगी। ठीक है, ये इनिट स्टेट सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा वो रन होगा,
उसके बाद हमारी स्क्रीन जो होगी वो शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइमर लगा देता हूँ, सही है। अब यहाँ पर बिगनर्स मिस्टेक भी करते हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। टाइमर आपने लिख देना है और राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर रेड एरर आ रहा हो तो आपने यहाँ से डार्ट एसिंग को इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। इसमें एरर आ सकता है आपके पास। उसके बाद हम ड्यूरेशन करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन क्लास को पास करेंगे। ओके, ड्यूरेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, सेकंड्स में 5 सेकंड्स तक हमारी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर रुकनी चाहिए, ठीक है। ये हमने लगा दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एक मेथड होता है, ठीक है, एम्प्टी, यहाँ पर हम मेथड कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेथड होगा 5 सेकंड्स के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, कुछ रन होना होगा, कुछ भी होना होगा, हम सेकंड स्क्रीन पर जाएंगे, वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 सेकंड्स के बाद हमारी स्क्रीन मूव होनी चाहिए। मूव पुश रिप्लेसमेंट करूँगा, ओके, पुश रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। और किस स्क्रीन पर हम जाने चाहिए, होम स्क्रीन पर, ओके। यहाँ तक तो आप सबको मालूम ही होगा कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है। किसी दूसरी स्क्रीन पर जाना होता है तो हम ऐसे करते हैं। वैसे हम करते हैं कि एक बटन को क्लिक करें तो दूसरी स्क्रीन पर चला जाए, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 सेकंड्स के बाद हमारी स्क्रीन जो चेंज होकर दूसरी स्क्रीन पर, मतलब के होम स्क्रीन पर चले जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया, बस इतना काम है और कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा आपको एक बात बताता चलूँगा, टाइमर डॉट पीरियोडिक भी आता है, ठीक है। पीरियोडिक आपने नहीं करना, बिगनर्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि उनको याद नहीं रहता तो वो ऐसे कर देते हैं मिस्टेकली, उनके पास जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बार बार स्टेट कॉल स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है, ओके। तो आपने इनिट स्टेट में जस्ट ये स्टेटमेंट लिख देनी है और आपकी जो स्क्रीन होगी वो 5 सेकंड्स के बाद चली जाएगी। आपने क्या किया, टाइमर लगाया 5 सेकंड्स का, उसके 5 सेकंड्स के बाद क्या होना चाहिए वो आपने यहाँ पर इस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, सिंपल, ओके। तो यहाँ पर हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी, ओके। और उसके अलावा हमने मूव करा दिया होम स्क्रीन पे। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो एप्लीकेशन रन हुई है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। 5 सेकंड्स के बाद हमारी खुद ब खुद होम स्क्रीन आ चुकी है। तो ऐसे ही करके आप स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्प्लैश स्क्रीन लगा सकते हैं। इसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, जो कि शुरू में आती है, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और इस बिल्कुल भी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल भी देसी तरीके से, बिल्कुल भी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और उसके अलावा इनिट स्टेट का आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।